दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल वेदहंस में स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी लोग हमारे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, आज मैं आप सबको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ जो कि उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ज़रूर ही पसंद आएगी। शीर्षक है सरलता की महिमा। किसी परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। धीरे धीरे उसकी उम्र बढ़ती गई। बड़ा हुआ, 20 वर्ष की आयु हो गई। बड़ा सरल था, भोला भाला, दिल का साफ था। उसमें कोई दुर्गुण नहीं था। दुर्गुण केवल एक ही था, उसमें बस खाता बहुत था। जब खाने बैठ जाए तो उठने का नाम ही नहीं लेता था, खाता ही जाता था। परिवार के 5 आदमी जब तक भोजन करें तब तक वह अकेला ही खाता रहता था। अब ज़्यादा खाने वाले से भी लोग परेशान हो जाते हैं। वह बड़ा विचित्र भी था, खाता जाता और बीच बीच में कहता भी जाए, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। तब उसे टोकते हुए किसी ने कहा, दाने दाने पर नहीं तो तुम तो यह कहो कि बोरे बोरे पर लिखा है खानहार का नाम। फिर किसी ने टोकते हुए कहा कि बीच में पानी तो पी लिया करो। तो वह बोला, बीच तो आए, जब बीच आएगा तभी तो पानी पिएंगे। अब जो इतना खाए तो उसके घर वालों का क्या हाल होता होगा। अब घर वालों ने एक महात्मा से कहा कि महाराज इसे समझाओ, यह बहुत खाता है। महात्मा बोले, चिंता मत करो, यह उतना ही खाता है जितना इसका खाता है। खाते से ज़्यादा कोई नहीं खाता है। पर घर वालों को बात समझ में नहीं आई कि महात्मा क्या बोल रहे हैं। एक दिन घर वालों ने तंग आकर उसे घर से निकाल दिया। बोले, चलो यहाँ से जाओ, निकलो। खाते बहुत हो, पड़े रहते हो और कमाते भी कुछ नहीं हो। जाओ, निकलो यहाँ से। वह तो बड़ा सरल सीधा आदमी था, चल दिया, लेकिन जाए तो जाए कहाँ। थोड़ी दूर गया, फिर लौट कर आ गया। घर वालों ने कहा, तुम फिर लौट कर आ गए? वह बोला, शायद मुझे निकाल कर पछता रहे हो आप। महफिल में आ गया हूँ इस ख्याल से। घर वाले बोले, कोई नहीं पछता रहे, तुम तो जाओ, निकलो यहाँ से। अब क्या करे बेचारा, चल दिया। जा रहा था, कुछ दूर चला तो देखा मंदिर के बाहर एक महात्मा बैठे थे। माथे पर तिलक लगाए, माला हाथ में लिए हुए सीताराम 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 कर रहे थे। महात्मा जी से अच्छे, तंदुरुस्त, मोटे और हट्टे कट्टे भी थे। उसने देखा, सोचा ये तो अच्छे खाते पीते लगते हैं। तब तक उसके 2-4 चेले निकले। वह भी सब के सब ताजे, मोटे, बढ़िया खाते पीते, हट्टे कट्टे लग रहे थे। सोचने लगा, अरे वाह, यहाँ तो खाने को बहुत मिलता है और खाने का तो बड़ा आनंद है। महात्मा जी के पास गया और पूछा, महाराज आप कौन हैं? महाराज जी बोले, हम इस मंदिर के सेवक हैं। वह बोला, अच्छा महात्मा जी हो आप? महात्मा जी, अच्छा। महाराज बोले, हाँ। फिर उसने पूछा, और यह लोग कौन हैं? महाराज जी बोले, यह चेले हैं हमारे। उसने पूछा, अच्छा क्या क्या करते हैं? महात्मा बोलते हैं, भगवान का भजन करते हैं। उसने पूछा, यहाँ कोई काम हो तो हमारे लायक? महात्मा बोले, काम कुछ नहीं है, जो मन में आए सेवा करो, बस आराम से रहो और राम जी का भजन करते रहो। खाने पीने की कोई कमी नहीं है, भगवान की कृपा है। खाओ पियो, राम राम भजो और रहो। वह बोला, महाराज हमें चेला बना लो। महात्मा बोले, बन जाओ, कंठी डालो, तिलक लगाओ, चेला बनो और रहो हमारे साथ, हमारे पास। अब वह भी चेला बनकर वही महात्मा जी के पास रहने लगा। अब वह बड़ा खुश रहे और खूब खाए। अब महात्मा जी से पूछे कि
कितनी पंगत होती है आपके आश्रम में? महात्मा, 5 पंगतें होती हैं हमारे आश्रम में। वो बोला, हम पांचों पंगतों में बैठ सकते हैं, कोई हर्ज तो नहीं? महात्मा बोले, हर्ज तो नहीं है, पर इतना खाते क्यों हो? वह बोला, महाराज, सब आपकी कृपा है। अब वह खूब खाए और आराम से पड़ा रहे। अब एक दिन सवेरे सवेरे ना चूल्हा जले, ना कोई खाना बने, वह इधर उधर फिरे। अब वह परेशान होकर गुरुजी के पास गया और बोला, गुरुजी, क्या बात है, आज चूल्हे जलते हुए दिख नहीं रहे हैं? गुरुजी बोले, आज एकादशी है, हम तुम्हें बताना ही भूल गए। एकादशी के दिन अन्न खाना नहीं चाहिए और वैष्णव को तो व्रत करना चाहिए। तुम हमारे शिष्य हो गए हो, वैष्णव हो गए हो, तुम भी व्रत करो। वह बोला, गुरुजी, चेला हो, चेला और भी तो होंगे, सबसे कराओ एकादशी, हमसे ना कराओ। गुरुजी, क्या तुमसे ना कराएं? क्यों, तो तुम इतने भूखे रहते हो? वह बोला, हाँ गुरुजी, अगर आपने आज हमसे एकादशी करा ली तो द्वादशी तो हम देख नहीं पाएंगे। गुरुजी बोले, अच्छा, तो एक उपाय है, वैसे एकादशी के दिन किसी को अन्न तो नहीं खाना चाहिए, पर गुरुजी ने पूछा, अच्छा, तो तुम बना तो लोगे भोजन? बोला, अरे मरता क्या नहीं करता, हम तो सब बना लेंगे। गुरुजी ने भंडारी से कहा, इसे सामान दे दो, और उससे कहा, नदी किनारे जाकर पेड़ के नीचे बैठना, वहीं भोजन बनाना, और देखो भगवान को भोग लगाना, तब भी भोजन पाना। भंडारी ने आलू, गुड़, घी, रामरस, आटा, दाल सबके सब दे दिया। वह सब सामान की पोटली बनाकर सिर पर रखकर सब लेकर चल दिया। अब पहुंचा वहां, पहली बार भोजन बनाया, बड़ी देर में भोजन बना, भूख लग रही थी तगड़ी। तभी इतने में याद आया कि भगवान को भी भोग लगाना है। सो ऐसे ही कहने लगा कि देखो भगवान, मंत्र उपाय मैं कुछ जानता नहीं हूँ, इसलिए आप ऐसे ही आ जाइए। और बुलाने लगा भगवान को, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। इस तरह से ऐसे भगवान को बुलाया, पर भगवान जी नहीं आए। भगवान ने वैसे ही भोग लगा लिया जैसे वहाँ लगा रहे हैं, आए ही नहीं। अब उसको लगा कि आए नहीं तो गुरु जी क्या कहेंगे, हम भूखे रहेंगे। तो बोला, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। यहाँ तो यही है, रूखी सूखी रोटी और नदी का पानी। भगवान जी तो फिर नहीं आए। फिर वह बोला, हम समझ गए, इसलिए नहीं आ रहे होंगे कि यहाँ रूखी सूखी रोटियाँ खाना पड़ेगा और नदी का पानी पीना पड़ेगा। और अब वह यह रूखा सूखा भोजन करने कौन जाए? यहाँ मंदिर में ठाठ है आपके, वहाँ सब कुछ मिलता है आपको। तो भक्त बोला, मंदिर के भरोसे में मत रहना, मंदिर से प्राण बचाकर तो हम भी आए हैं। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और जो कहा, आज मंदिर में एकादशी है, भूखे बैठे रहोगे, इसलिए आ जाओ यहाँ। और जो यह कहा, भगवान इस बात पर बड़े प्रसन्न हुए, बैठे रहोगे भूखे, और भगवान तुरंत प्रकट हुए। लेकिन भगवान जी भी बड़े कौतुकी हैं, राम जी अकेले नहीं आए। राम चरणों में सिर रखकर, सॉरी, श्री राम जी के संग माता सीता जी को देखा। भगवान की मनमोहक छवि को देखकर आनंदित हो गया, चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया, जय हो। फिर एक दूसरे ही क्षण कभी भगवान को देखे, कभी रोटियां देखे, कभी रोटियों को देखे, फिर वह भगवान को देखे। भगवान ने कहा, क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं।
फिर भी बोला, कुछ नहीं, आप तो आराम से पाओ, जो होगा वह देखा जाएगा। तो होगा क्या? गुरुजी ने कहा था भगवान जी के भोग लगाना, तो हम सोच रहे थे कि एक ही आएंगे भगवान, अब तो दो आए हैं, तो कोई बात नहीं। एकादशी तो नहीं हुई, थोड़ी बहुत एकादशी तो करा ही दोगे, लेकिन आप लोग इतने प्रिय लगते हो कि चलो पाओ। भगवान ने प्रसाद पाया, माता सीता सहित। भक्त राज जो था उसको भी प्रसाद मिला। भगवान जाने लगे तो भक्त बोला, अगली एकादशी को जल्दी आ जाना, ज़्यादा परेशान मत करना, भूख लगती है, आप देर करते हो। भगवान बोले, हम तैयार रहेंगे और जल्दी आ जाएंगे। अब अगली एकादशी आई तो गुरुजी ने कहा, बच्चा आज भी जाओगे? जाना ही पड़ेगा गुरुजी, इसके अलावा और उपाय क्या है? ठीक है, सामान ले जाओ, लेकिन गुरुजी थोड़ा बढ़ावा दो सामान। क्यों? आपने एक ठाकुर जी का कहा था, पर वहाँ तो दो आते हैं। गुरुजी ने समझा भूखा रहा होगा, भगवान के नाम का तो बहाना बना रहा है, इसलिए सामान बढ़वा दिया। अब सामान लेकर गया। आह, भोजन बनाया। अब लगा पुकारने, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए। और जो भक्त ने पुकारा, भगवान मानो प्रतीक्षा कर रहे थे, प्रकट हो गए। लेकिन राम जी सीता माता और लक्ष्मण जी के साथ प्रकट हो गए। उनको तीनों को देखकर उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर प्रणाम किया, लेकिन फिर देखे रोटियों की तरफ, फिर इनकी तरफ देखे, फिर माथा खुजा है। भगवान ने हंसते हुए कहा, क्यों, क्या हुआ? बोले, कुछ नहीं, आप जो होगा सो देखा जाएगा, आप तो प्रसाद पाओ। भगवान जी ने, बात क्या क्या है, बोलो। कुछ नहीं, पहले दिन हमने सोचा भगवान आएंगे, सो आप तो दो आए, दो का इंतजाम किया तो आज आप तीन आ गए। एक बात पूछे भगवान? पूछो। भगवान जी, यह आपके साथ कौन है? भगवान ने कहा, यह हमारे छोटे भाई हैं, लक्ष्मण जी। भक्त बोला, अच्छा भाई हैं, सगे भाई हैं या ऐसे ही? हमें ऐसे ही लगे थोड़ी दूर के हैं। भगवान बोले, नहीं नहीं, ये हमारे सगे भाई हैं। अच्छा, सगे हैं तो ठीक है, लेकिन नाराज न होना, एक बात पूछूं? भगवान जी बोले, क्या? हमने ठाकुर जी के भोग का ठेका लिया है कि ठाकुर जी के पूरे खानदान वालों का। भगवान जी खिलखिलाकर हंसने लगे। सीता मैया भी मुस्कुराने लगी। लक्ष्मण जी को लगे कि भगवान अच्छी जगह आए हैं, आते ही उनका क्या क्या स्वागत हो रहा है। बोला, कोई बात नहीं, आप हमें लगते तो इतने अच्छे हो कि क्या बताएं। आप तो पाओ, प्रसाद पाओ। तीनों को बैठाया और प्रसाद पवाया, जो बचा सो खुद खाया। भगवान जब जाने लगे तो चरणों में सिर रखकर बोला, एक बात बताओ कि भगवान, क्या अगली एकादशी कितने लोग आओगे? अभी से बता दो। भगवान ने कहा, हम आ तो जाएंगे। अंत और इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अब बड़ा परेशान वापस लौटा। किस तरह फिर दिन गुजरे, अगली एकादशी आई। महंत जी ने पूछा, आज जाओगे? बोले, जाना ही पड़ेगा, यहाँ कुछ मिलता नहीं और वहाँ अलग परेशानी है। गुरु जी बोले, वहाँ क्या परेशानी है? बोला, आपके ठाकुर जी हर एकादशी को बढ़ते जा रहे हैं, अब आज पता नहीं कितने लोग आएंगे। हमने ठाकुर जी का भोग का ठेका लिया है, उनके पूरे खानदान का नहीं, हर एकादशी को आ जाते हैं। कम से कम 11 सेर आटा और दो और उसी के हिसाब से गुड़, आलू, मिर्ची, मसाला, राम रस, घी सब दे देना। गुरुजी समझ गए कितने आटे का क्या करेगा, यह इतना तो खा तो सकता नहीं होगा, जरूर बेचता होगा। हम पीछे से जाकर पता लगाएंगे। सामान दिला दिया और बोले, जाओ ले गया। पूरी गठरी सिर पर रख दी पेड़ के नीचे गठरी सामान की। आज उसने चतुराई की, भोजन बनाया ही नहीं बनाया। सोचने लगा, पहले बुला कर देख तो ले कितने आएंगे, फिर बनाएंगे। अब भोजन बिना बनाए ही पुकारने लगा, राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण सहित आइए, भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए। जो प्रार्थना की मानो भगवान जी प्रतीक्षा कर रहे हों। राम जी का दरबार पूरा प्रकट हुआ। श्री सीताराम, श्री लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, हनुमान जी सभी प्रकट हो गए और जो इतने जनों को देखा, चरणों में प्रणाम किया। जय हो, आ गए।
आज तो हद हो गई, इतने हर एकादशी को एक एक बढ़ते थे, आज तो इतने। लेकिन मेरी भी एक प्रार्थना सुनो। भगवान बोले, क्या बताओ? वो बोला, आज मैंने भी भोजन नहीं बनाया, वो रखा है सामान, अपना बनाओ अपना पाओ। भगवान बोले, तो तुम क्यों नहीं बना रहे हो? वह बोला, जब हमने मिलना ही नहीं है तो बनाए का है? भोजन मुझसे नहीं बनता, ये भोजन मुझसे नहीं बनता, आप बनाओ। प्रथम दिवस भोजन के हित आसन जब मैंने लगाए, आज तो ऐसा लग रहा है कि भूखा ही रहना पड़ेगा। और तुम नहीं जानत, भोजन भोजन मुझसे नहीं बनत, बनाए, चलिए आप बनाओ। भगवान ने कहा, बनाओ। भक्त नाराज है तो क्या करें? अब श्री भरत जी ने भंडारे बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। अब श्री भरत जी भंडार बनावे, लक्ष्मण जी लकड़ी लावे, शत्रुघ्न जी साग सब्जी या मनिया करावें, हनुमान जी चौका साफ करें और ये पेड़ के नीचे आग बंद करके बैठे रहें। भगवान जी ने कहा कि आग बंद कर काहे किए हो? खोलो तो। वह बोला, काहे को खोलें, जब हमें खाने को मिलेगा नहीं तो दूसरे को हम खाते हुए भी नहीं देख सकते। अब जिस रसोई में माता सीता बैठी हों, वहाँ देख कर बड़े बड़े सिद्ध संत भी वहाँ आने लगे, कहने लगे, मैया हमको भी प्रसाद, हमको भी प्रसाद। बड़े बड़े संत प्रकट होने लगे। अब उनकी जो आवाज़ें सुनी, इसने आँख खोली, जो देखा उधर उधर महात्मा, उधर ही इधर। सो माथा पीट के बोला, सो थोड़ा बहुत मिलता भी तो यह भी अब मिलने नहीं देंगे। पाक के संकेत शक्ति जत्थे वहाँ अष्ट सिद्धि और नवनीत के आने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। अब गुरुदेव आए देखने कि क्या हो रहा है। जो देखा, पेड़ के नीचे आँख बंद करके बैठा है, सामने सामान रखा है, आंसू टपक रहे हैं। गुरुजी ने पूछा, बेटा भोजन नहीं बना रहे हो? देखा, अरे आप आ गए गुरुजी। चरणों में प्रणाम किया, फिर बोला, देखो आपने कितने भगवान लगा दिए हमारे पीछे। मंदिर में तो नहीं हुई, पर यहाँ एकादशी पूरी हो रही है। अब गुरुजी को कोई दिखे तब ना। तो भगवान से बोला, हमारे गुरुजी को भी दिखो, नहीं तो यह हमें झूठा मानेंगे। भगवान बोले, उन्हें नहीं दिखेंगे हम। उसने पूछा, क्यों? फिर बोला, ये हमारे गुरुदेव हैं, हमसे अधिक योग्य हैं, इन्हें भी दर्शन दो। भगवान बोले, तुम्हारे गुरुदेव हैं, तुमसे अधिक योग्य हैं, लेकिन तुम्हारे जितने सरल नहीं हैं, और हम सरल को मिलते हैं। गुरुजी ने पूछा, क्या कह रहे हैं भगवान जी? वह बोला, भगवान कह रहे हैं कि सरल को मिलते हैं और आप सरल नहीं हो। गुरुजी रोने लगे। सरल तो नहीं थे, तरल हो गए, आंसू बरसने लगे। और जब सरल होकर रोने लगे, तब भगवान प्रकट हो गए और प्रकट होकर गुरुजी को दर्शन दिया। और गुरुजी ने एक ही बात कही, हम सदा से सुनते आए हैं कि गुरुजी के कारण शिष्य को भगवान मिलते हैं, पर आज शिष्य के कारण गुरुजी को भगवान मिले हैं। यह है सरलता की महिमा। और सरल शब्द का मतलब हम ऐसे बताते हैं, सा से सीता जी, रा से राम जी, ला से लक्ष्मण जी, और जिनके हृदय में यह तीनों बसे हैं वही सरल है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।